नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी जैसे कि कल शाम को एक बड़ी अपडेट आई है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट हो आप तक पहुंचाए बिल्कुल। तो ये जो अपडेट है ये कल आया था, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षक भर्ती में बड़ा अपडेट ये रहा है, क्या है तो कोर्ट केस चल रहा है शिक्षक भर्ती पे। 2-3 केस लगा हुआ था, उनमें से एक केस जो बड़ा था, सबसे पहले हमने इसे पूरा डिटेल में बात किया था ना, कि लोक शिक्षण संचालनालय जो क्या करता है आपको पर्टिकुलर हर एक वर्ष, देखिए ठीक है, देखिए डीपीआई जो है लोक शिक्षण संचालनालय क्या करता है कि शिक्षक भर्ती में रेगुलर भर्ती के लिए 2019 में क्या किया गया था, एक नियम बनाया था ना, एक गैजेट प्रकाशित करवाया था। उसी में से क्या था कि रूल नंबर 33, ठीक है, इसी में से क्या था कि इसमें ये क्या था कि विषयवार जो भर्ती था ना, सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, विषयवार भर्ती। और विषयवार भर्ती में किसमें, शिक्षक भर्ती में ना, वर्ग 2 में, इसमें क्या किया गया था कि 2 चीज़ें, या तो सीधी भर्ती होगा या तो क्या होगा आपका प्रमोशन होगा, ठीक है, प्रमोशन। इन दोनों चीज़ों में प्रमोशन ये दोनों चीज़ों में हम क्या करेंगे, विषयवार भर्ती का प्रावधान था, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर 2023 में भर्ती हुआ और विदाउट नोटिफिकेशन या फिर गैजेट में संशोधन किए बगैर नोटिफिकेशन निकला तो क्या हुआ, रिजल्ट भी आ गया। और उसमें क्या गया था कि विषयवार भर्ती का कोई भी तरीके से विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। इस वजह से इस पर क्या लगा हुआ था, कोर्ट केस लगा हुआ था। कोर्ट केस में 3-4 सुनवाई हुआ। फाइनल हेयरिंग, लास्ट हेयरिंग ये था कि आपका जो अंतिम डिसीजन है, ठीक है, देखिए 2 इसमें लगा था, एक जो लगा था PIL लगा था, और एक लगा रहता है रीट लगा रहता है। रीट क्या होता है, हम लोग जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कोई भी जनहित के मुद्दे होते हैं उसमें आप अपने तरफ से आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। और PIL में क्या कर सकते हैं, एक PIL भी एक टाइप का रीट होता है, बट PIL को क्या होता है, एक नॉर्मल मुद्दे के लिए जो ज़्यादा साधारण मुद्दे होते हैं उनके लिए नॉर्मल तरीके से लगाया जाता है, इसको वकील के थ्रू लगाते हैं। तो रीट पे क्या हुआ है कि अभी सुनवाई बना हुआ है। PIL पे खारिज हो चुका था लास्ट जो था उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अतार्किक हैं करके मानी, जो हाईकोर्ट है उसने कहा भी गया था, ठीक है, कोई भी मुद्दे इसमें नहीं आ सकते करके। ये जो विषयवार भर्ती था इस पर रीट लाया गया था, जिसका फाइनल हियरिंग कल हुआ 8 अगस्त को। और 8 अगस्त को जो हुआ उसका अपडेट ये रहा, आपको मैं लेके चलता हूँ। देखिए ये है अपना प्रिंसिपल बेंच छत्तीसगढ़ केस डिटेल करके, ठीक है। इसमें खास तौर पे CNR नंबर रहते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा केस है ऐसे करके। तो ये है 016-174-2023, ठीक है। फाइलिंग नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ओके। 11/5/2023 को रजिस्ट्रेशन हुआ था ये केस। अब इसमें क्या फर्स्ट हियरिंग डेट था, क्या था वो तो छोड़ दीजिए, अभी था डिसीजन डेट आया 8 अगस्त 2023 को। और इसमें क्या दिखा रहा है, केस डिस्पोज करके दिखा रहा है, ठीक है, केस डिस्पोज हो चुका है, ओके। अब इसमें है कि डिवीज़न बेंच था, ठीक है, बिलासपुर से रीट सेक्शन पे था। ये रीट सेक्शन में डिसीजन ये हुआ कि विषयवार जो भर्ती हैं उसको हम क्या करते हैं, जैसा समाप्त किया गया है राज्य शासन की तरफ से उसको हम मानते हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में लगा हुआ था वो चीज़ अब कहीं कहीं स्पष्ट हो गया कि शिक्षक भर्ती में विषयवार भर्ती नहीं होगा, ठीक है। फाइनल ये इंपॉर्टेंट है। इससे ये है कि अब भविष्य में कभी भी कोई एग्ज़ाम होगा शिक्षक भर्ती का, उसमें आप पूरा ओवरऑल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपके सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें था, सारा चीज़ें हुआ, 8 अगस्त को क्लियर हुआ। 2 याचिका लगा हुआ है, एक 17 अगस्त को सुनवाई है, ठीक है, और एक जो था 8 अगस्त को सुनवाई था। 17 अगस्त को जो सुनवाई है वो किसके लिए, ST का जो बैकलॉग प्रश्न है उसके लिए कि 65% क्यों हुआ, ये हम लोग देखेंगे 17 अगस्त को। आज का न्यूज़ भी ठीक है। अब इससे क्या है कि हमारे जो शिक्षक भर्ती की कुछ रुकावटें थी वो भी लगभग खत्म होते जा रहा है, ठीक है। बस ये केस है, ये भी कैसे भी करके क्लियर हो जाए। कैसे भी करके क्लियर हो जाए का मतलब ये है कि जैसा भी है, अगर आपको लगता है कि बैकलॉग पोस्ट ज़्यादा दिया हुआ है तो आप बताइएंगे, ठीक है। कैसे आपने ST का पर्टिकुलर 65% से ज़्यादा रखा है ना, 6000 पोस्ट में 5700 पोस्ट में 3000 पोस्ट कैसा है वो क्लियर कर दे तो ये सही रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया हमारा केस की बात। दूसरा जो अपडेट आया था, ये अपडेट आया था लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में। इसमें क्या हुआ कि 3 चरण से पेपर हो रहे हैं। एक व्याख्याता की काउंसलिंग चालू हो चुका था
और व्याख्याता की काउंसलिंग के बाद उसमें क्या हुआ था, डीवीसी हो चुका है इसका, ठीक है। और डीवीसी के बाद इनका पात्र सूची, पात्र सूची ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं। जो बच्चे ने इसमें काउंसलिंग में भाग लिए थे, डीवीसी में भाग लिए थे, वो दिखाना चालू कर दिए हैं, ठीक है। अपात्र होने के बहुत सारे कारण दिख रहे हैं। अपात्र होने के कई कारण में से क्या क्या कारण दिखा रहे हैं, जैसे कि वही चीज़ें हैं। देखिए, एक तो कारण आपका क्या है कि आपका जो बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर से या थर्ड सेमेस्टर में हो, या तो फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो। दूसरा क्या है आपका, देखो जो कि व्याख्याता है तो इसमें सीजी टेट वाला तो नहीं मांगता है, ठीक है। दूसरा चीज़ें क्या दिखा रहा है कि आपका जो बीएड की अंक सूची है, बीएड की अंक सूची, ये अंक सूची जो है वो रिजल्ट के बाद, ठीक है, रिजल्ट के बाद दिखाई दे रहा है। हमारा रिजल्ट कब आया था ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक 2 जुलाई को आया था, हाँ, तो 2 जुलाई को आया था जी, 2 जुलाई को आया था। तो 2 जुलाई के पहले होना चाहिए। एक बच्चे का जो रिजल्ट था वो अभी 27 जुलाई को आया है, ठीक है, शायद बिलासपुर के कोई यूनिवर्सिटी होगा। तो ये 27 जुलाई को आया है, इस वजह से इसको अपात्र किया गया। मतलब आपके जो रिजल्ट हैं वो 2 जुलाई के बाद नहीं होना चाहिए, कोई भी रिजल्ट, ठीक है, 2 जुलाई के बाद से कभी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ है, ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अपात्र होने के कारण ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। और बाकी बीएड कंप्लीट नहीं है, या फिर क्या है कि व्याख्याता का जो ये है, हाँ, कैटेगरी कंप्लीट नहीं है, हाँ, या भी आपका जैसे कि एक बच्चे का क्या आया है कि वो आपका जैसे कि विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो विकलांगता प्रमाण पत्र में वो दृष्टिबाधित दिखाया हुआ है। तो दृष्टिबाधित आपका 100% नहीं है, ठीक है। दृष्टिबाधित का जो प्रतिशत है, जो प्रमाण पत्र दिखाया है वो जितना प्रतिशत बोला था ना, सपोज 40 बोला होगा तो 40% नहीं दिखा पाया, इस वजह से इसको अपात्र किया गया है, ठीक है। एक कारण ये भी हो सकता है। बाकी निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, आपका जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, ST/SC का जाति प्रमाण पत्र आप नहीं प्रस्तुत करते हैं तो ना, ये सारा चीज़ें भी आपसे मांगा जा रहा है। इसी वजह से डीवीसी में ये सब चीज़ों को जब शिक्षक भर्ती आएगा तो उसमें भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना रैंक तक के आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो ये कल आया था 8 अगस्त को, और इस 8 अगस्त में ये बोला गया है कि जो कुछ जो पोस्ट है वो सेकेंड काउंसलिंग के लिए आप लोग काउंसलिंग में पुनः भाग लीजिए। कब से कब तक रैंक वाले भाग लेंगे, देखो व्याख्याता गणित वाले बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनेंगे। व्याख्याता गणित वाले SC वाला पूरा फिल हो चुका है, याद रखेंगे, पूरा SC वाला फुल हो चुका है। ST वाला बचा हुआ है, ST वाला जिसका रैंक गणित में, ठीक है, देखो 958 से लेके अगर 1000 तक आए हैं, लगभग 42 बच्चे होते हैं, ये 42 बच्चों का काउंसलिंग होगा। 958 से 1000 रैंक तक के जो ST/SC हैं उसी में से तो वही बैठेंगे, ज़बरदस्ती को क्यों बैठे ना, क्योंकि अगर आपके पास SC का भी नहीं है और OBC जनरल वाले का भी नहीं, तो केवल ST वाले बच्चे अगर 958 से 1000 रैंक तक के हैं तो, ठीक है। दूसरा, व्याख्याता फिजिक्स की बात करो, मान के चलता है, कैसे मान के चलता है DPI कि 958 से 1020 सबके सब ST हैं, ऐसे मान के चलता है। उनको नहीं पता कौन से लोग पेपर दिए, तो वो सीधा बोल रहा है कि 958 से 1000 तक रैंक वाले सारे लोग आ जाओ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 42 पोस्ट अभी भी खाली हैं। 42 पोस्ट खाली है तो वो सारे के सारे किसको मिलेगा, केवल ST को मिलेगा। अब मान के चलो कि 1000 रैंक से भी ज़्यादा वाले बच्चे हो गए, तो जैसे कि 1200 वाले बच्चे हैं, बीच में ST वाला है ही नहीं, तो उसका फिर क्या करेगा, थर्ड काउंसलिंग करना पड़ेगा उसको, क्योंकि केवल सेकंड काउंसलिंग तो यहाँ तक हो रहा है ना, ठीक है। दूसरा व्याख्याता भर्ती का देख लीजिए, या फिजिक्स का, इसका SC का बचा है 162 से 163, मतलब 2 पोस्ट बचा हुआ है। किसका बचा हुआ है, 2 पोस्ट, ठीक है, फिजिक्स का बचा हुआ है 2 पोस्ट, हाँ, SC में 2 पोस्ट बचा हुआ है SC में, ठीक है, याद रखेंगे। और ST का है 1179 से 1272 तक, इसमें ठीक ठाक पोस्ट बचा हुआ है, आई थिंक 98 पोस्ट बचा हुआ है, ठीक है, 98 या 97 पोस्ट बचा हुआ है, 95 पोस्ट बचा हुआ है टोटल। ओके, ST फिजिक्स में 95 पोस्ट तक के बुलाए गए हैं। और जो कॉमर्स वाले हैं उसमें ST वालों का 335 पोस्ट, 335 रैंक वाले एक बंदे को बुलाए गए हैं, ठीक है। कट ऑफ रैंक कितना है, 335 रैंक वाले को बुलाया गया। ये आपका जो चलेगा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के चलेगा, 9 से 15 अगस्त चलेगा, ठीक है, 9 से 15 अगस्त चलेगा। और 9 से 15 अगस्त के बाद क्या होगा, इनका DVC होगा। और जैसा कि हमारे जो शिक्षक DED BEd संघ वाले बोल रहे हैं कि जब तक कि इसका सेकंड काउंसलिंग नहीं हो जाता, शिक्षक भर्ती अभी काउंसलिंग चालू नहीं करेंगे करके, तो मान के चलो कि 15 अगस्त के बाद ही आसार दिख रहा है आपका शिक्षक भर्ती का, ठीक है। हालांकि अलग अलग स्तर पर बात किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा करके, जैसे शिक्षक संघ वाला हो गया। अभी
प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हमारे अलग अलग क्षेत्र विधायक के, उस सारे के सारे लोग को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कल भी दिया गया था रायपुर में, हम लोग जैसे कि रविंद्र चौबे जी के पास गए थे, ठीक है। कुछ लोग जो थे चरणदास महंत जी के पास गए हुए थे, कुछ लोग मोहन मरकाम जी के पास गए हुए थे। तो सारे अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से क्या किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। और नेक्स्ट इनका कोशिश किया जा रहा है कि सीएम जी के पास इनको और ज्ञापन किया जाए कि इसको जल्दी जल्दी भी करवाया जाए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। 17 अगस्त वाला भी डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक क्या कर सकता है, रोक सकता है रिजल्ट को। हालांकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया है अभी तक, बाधित रहेगा बस बोला है, ठीक है। लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट ये था, जो हमारे जो DPI अध्यक्ष थे ना, DPI की जो सेक्रेटरी है, उसने जो द्वारा जो कहा गया था वो यही था कि सेकंड काउंसलिंग जब तक नहीं होगा वो नहीं आने वाला, शिक्षक भर्ती काउंसलिंग, ठीक है। तो ये अपडेट रहा हमारे लिए आज का, और उम्मीद करते हैं कोई भी ऐसी चीज़ आएगा तो और आपको बताते जाएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारा CDP की क्लास चल रही है, CDP की क्लास को आप लोग पढ़िए, ताकि आपका नया जो CTET है, CGTET है या शिक्षक भर्ती आने वाला है, उसमें आपका तैयारी कर सके। और साथ ही साथ आपके छात्रा अधीक्षक में भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।